दोस्तों अगर आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए, कहीं आपके पढ़ने का तरीका तो गलत नहीं है। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हम किसी किताब से रीडिंग लगा रहे हैं, एक मोटी सी किताब है, तो इससे हम सर जो भी पढ़ते हैं वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसको लंबे समय तक कैसे याद रखें। और मैंने जिस समय गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, मैंने दोस्तों किस तरीके से चीज़ों को याद रखा था, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पढ़ने का तरीका क्या था। जैसे मान लो कि ये एक मोटी सी किताब है जिसको हमें पढ़ना है और इसकी बातें मुझे याद रखनी है, तो इसका दोस्तों सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि मैंने एक रफ कॉपी ले ली। मैं हमेशा पढ़ते समय एक रफ कॉपी और पेन लेकर पढ़ता था। और जैसे ये मोटी सी किताब है तो सबसे पहले तो इसको मैंने इस तरीके से ओपन किया और कोई भी जैसे टॉपिक मुझे पढ़ना है तो मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो जैसे कि मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने रफ कॉपी में सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक रफ कॉपी में मैंने हेडिंग डाल दी। मैंने हेडिंग डाली रफ कॉपी में, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसको अंडरलाइन कर दिया। तो जब आप लिखकर प्रैक्टिस करते हो, सबसे बड़ी बात है कि जब आप पहली बार या फिर बुक को पढ़ रहे हो, किसी बुक को, तो आप हमेशा लिख कर प्रैक्टिस करें। लिखने से वो चीज़ें आपके दिमाग में प्रोसेस करने लगती हैं। और जब भी आप चीज़ों को लिख रहे हो ना, एक बार आंख बंद करके उस चीज़ को मन में बोल कर देखो। इस तरीके से आंख आपने बंद करी और मन में सोचो भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब आप ये प्रोसेस के थ्रू निकाल लेते हो तो आपके माइंड में वो चीज़ सेटल हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप लिख नहीं रहे हो और सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो, रीडिंग लगा रहे हो, साथ ही साथ में आप चीज़ों को सोच भी नहीं रहे हो। तो अगर दोस्तों आप सिर्फ रीडिंग लगाओगे, माइंड में सोचोगे नहीं, तो आपको चीज़ें क्या होगी, याद नहीं होंगी और वो आपके माइंड पर फ्लोट करती रहेंगी। अब चूंकि दोस्तों हमने सोच कर उन चीज़ों को पढ़ा है तो वो आपके माइंड में लंबे समय तक रिटेन रहेंगी, ठीक है। साथ ही साथ में आपने चूंकि दोस्तों लिख लिया, अब आपने यहाँ इस तरह पढ़ा बुक में कि अच्छा भारत छोड़ो आंदोलन में इस तरीके से घटनाएं हुई थी, उसको हल्का बहुत पूरा नहीं लिखना है, हल्का बहुत पेन चलाते रहिए। जो जो मेन टर्म्स हैं, जैसे कि कोई डेट है, मान लो 5 अगस्त 1942, उसको लिख लिया। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लिया। मतलब जो मेन चीज़ें होती हैं वो सब आपको लिख लेनी है, आगे पीछे की थ्योरी नहीं लिखनी है। तो जैसे मान लो इस तरीके से आपने पढ़ा, तो ये जो रफ कॉपी में आपके ये जो नोट्स बनकर तैयार हो रहा है, इसको लेकिन गलती ये ना करना, इसको आप असली नोट्स मत समझना, ये रफ है। क्योंकि अगर आप इसको असली नोट्स से समझने लग जाओगे तो लॉस हो जाएगा। क्योंकि आपने किताब से जो चीज़ें पढ़ी उसमें से आपको मान लो 20% चीज़ें आप ग्रैस्प कर पाए और उन 20% चीज़ों को आपने नोट्स में लिखा। तो अगर आप इसको नोट्स से समझ बैठे हो तब तो क्या होगा कि बार बार आप इसी को रिवीजन करोगे। यानी कि पहली चीज़ तो किताब का आपने 20% लिखा था और हमेशा आप जीवन भर इस 20% को ही पढ़ते रहोगे। इस वजह से इसको कभी असली नोट्स मत समझना। किताब की जितनी ज़्यादा बार हो सके रीडिंग लगाइए, जितनी ज़्यादा बार हो सके रीडिंग लगाइए। साथ ही साथ में आप चीज़ों को लिख कर प्रैक्टिस करें, यही एक तरीका है लंबे समय तक चीज़ों को रिटेन करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।